So, good morning students. Today we will continue with the same chapter number 3, Discovering Tat. The saga continues. Now see, on page number 23, last paragraph, after month से पेज नंबर 23 पर लास्ट पैराग्राफ देखिए. दैट इज स्टार्टेड विद आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराओस फ्यूनररी ट्रेजर्स. महीनों तक सावधानी के साथ फेरो के दफन संबंधी खजाने का लेखा जोखा तैयार करने के बाद कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्रेड नेस्टेड कॉफिन्स. कार्टर ने उसके 3 एक दूसरे में बिठाए गए ताबूतों की जो पड़ताल थी, जांच थी, वो शुरू की. ओपनिंग द फर्स्ट, पहले ताबूत को खोलते हुए, ही फाउंड ए श्राउड एडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. उसने पहले कफन में पाया जो बैंत और जैतून की पत्तियां, अजवाइन, कमल की पंखड़ियां और मक्का के फूलों से बनी हुई मालाओं से वह पूरी तरह से सजा हुआ था. When he finally reached the mummy, जैसे ही वह अंत में मम्मी के पास पहुंचता है, he ran into trouble, तो वह परेशानी में पड़ जाता है. The ritual resins had hardened, और जितने भी कर्म कांड के जो चिकने पदार्थ थे वे बिल्कुल ठोस बन चुके थे. Cementing tuck to the bottom of his solid gold coffin, और उन्होंने तब को ठोस सोने से बने ताबूत के पैंदे से पूरी तरह से चिपका दिया गया था. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और उचित बल की कोई भी मात्रा इन पदार्थों को पूरी तरह से नहीं हटा सकती थी. द वॉट कार्टर रोड, देन कार्टर रोड लेटर व्हाट वाज टू बी डन. उसके बाद कार्टर ने लिखा कि हम क्या कर सकते थे. The sun can beat down a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. और मिस्र के सुदूर दक्षिणी भाग में सूर्य की जो धूप थी हथौड़ों की भांति पीट सकती थी, और कार्टर ने इसका उपयोग चिकने पदार्थों को ढीला करने की कोशिश की. For several hours, कई घंटों तक, he sat the mummy outside in blazing sunshine. उसने उस परिरक्षित अर्थात मम्मी को जलती हुई धूप में रखा. That heated it to 149 degrees Fahrenheit, और उन्होंने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया. Nothing burst, लेकिन कुछ भी नहीं हिला डुला. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. और उसके बाद उन्होंने निर्लिप्तक से ठोस रूप धारण कर चुके पदार्थ को केवल छेनी की मदद से धड़ और उसके जो नीचे के अंग थे उन्हें हटाया, और इससे पहले कि राजा के शव को उठाया जाना संभव हो. इन हिज डिफेंस, अपने पक्ष में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. कार्टर के पास वास्तव में कोई भी विकल्प नहीं था. इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर उसने मम्मी को काट कर मुक्त न किया होता, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. तो चोर निश्चित रूप से गार्ड लोगों को धोखा दे दिए होते और शव को काट पीट कर सोना ले गए होते. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, और तत् के समय शाही परिवार के लोग आश्चर्य रूप से बहुत ज़्यादा धनी थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे. And they thought or hoped they could take their riches with them, और वे ये भी सोचते थे और उम्मीद करते थे कि वे इस सारी धन दौलत को अपने साथ ले जा सकते थे. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his finger and toys, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब क्या था कि
परलोक की यात्रा के दौरान राजा तत् को जितनी भी चमकदार वस्तुएं प्रदान की गई थी उसमें क्या क्या दिया गया था उसे? एक तो बहुमूल्य गले का हार, जड़े हुए हार, कंगन, अंगूठी, ताबीज, सैंडल, हाथ और पैरों के अंगुलियों के खोल, मूर्ति जैसे अंदर का ताबूत जैसा मुखौटा, ये सभी चीजें सुंदर शुद्ध सोने से बनी हुई थी। देन टू सेपरेट तत् फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, अब तत् को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। उसके बाद कार्टर के लोगों ने मम्मी के सिर को अलग कर दिया और प्रत्येक बड़े जोड़ को काटकर हटा दिया। Once they had finished, जैसे ही उनका काम समाप्त हुआ, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bad where that now rest। उसके बाद नुकसान को छिपाने, जब एक बार काम खत्म हो गया तो उन्होंने शव को वापस जोड़ दिया और उसे रेत की परत पर रख दिया और नुकसान को छिपाने के लिए गद्दीदार पदार्थ का प्रयोग कर उसे लकड़ी के बक्से में पूरी तरह से बंद कर दिया। अब यही वो बिस्तर है जहां तत् का जो शव था वो आराम कर रहा था। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। अब आज रोग निदान संबंधी शरीर के आंतरिक जो भी पुरातत्व विज्ञान है वो पिछले शताब्दियों के दौरान काफी बदल चुका है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज टू डेथ। अब खजाने पर कम और जीवन की आकर्षक बारीकियों और मृत्यु के जितने भी जटिल रहस्य है, गुप्त जो रहस्य हैं, उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगा है। It also uses more sophisticated tools including medical technology in 1968। और इस प्रकार का जो जटिल यंत्रों का प्रयोग जो था वे 1968 में कार्टर की खोज के बाद भी ज्यादा होने लगा, जटिल यंत्रों का प्रयोग वे करने लगे। In 1968, more than after 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। 1968 में कार्टर की खोज से 40 से अधिक वर्षों बाद एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने उस मम्मी का एक्सरे किया। आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के बाद, और हमारे सामने एक चौंकाने वाला तथ्य वो लेकर आए। Beneath the resins that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। कि चिकने पदार्थ जो शव की छाती के ऊपर जमा है उसके नीचे इससे जो छाती की हड्डी थी और जो सामने की जो पसलियां थी वो उस मम्मी में से गायब थी। Today's diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT scan by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। आज रोग निदान संबंधित शरीर की जितनी भी कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड है या शरीर के अंदर चित्र लेने वाली जितनी भी तकनीकें हैं वे सब सीटी स्कैन से किया जा सकता है और शरीर के अनुप्रस्थ काट की विभिन्न प्रकार की तस्वीरें भी ली जा सकती हैं। What more could a CT scan would reveal the तथ्य than the X-ray। तथ्य के बारे में सीटी स्कैन से क्या ज्यादा जानकारी दे सकता है एक्सरे की तुलना में। And could it answer two of the biggest questions still lingering about him। और क्या यह हमें सबसे बड़े प्रश्नों में से दो प्रश्नों का जवाब दे सकता है जो अभी भी बने हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, कि वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब वह मरा मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी। किंग तत्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट। किंग तत् की जो मृत्यु थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड्स, चाहे हम उसे शाही मापदंडों में भी देखें तो भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपने वंश का आखिरी व्यक्ति था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, तथा उसका दफनाया जाना एक राजवंश की मौत का शोर था। बट द
particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन उसकी मृत्यु का विवरण और उसके बाद की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से अस्पष्ट थी। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 8th dynasty's golden age. अब आमेनहोटेप III तत् का पिता अथवा दादा था। वह एक शक्तिशाली फेरो था जिसने 18वें राजवंश के स्वर्णकाल की उच्चता के समय 4 शताब्दियों तक पूरी तरह से उन्होंने शासन किया था। His son Amenhotep IV succeeded him. उसका पुत्र आमेनहोटेप IV उसका उत्तराधिकारी बना and initiated one of the strangest period in the history of एंशिएंट इजिप्ट, और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अजीब काल की शुरुआत की। द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। अब नए फराओ राजा ने सूर्य की जो तस्त्री की पूजा थी उसको प्रोत्साहन किया। द सन चेंज द नेम ऑफ आखेनातेन, और उसने अपना नाम अखेटनन या आटेन का नाम दास रख लिया। And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten known as अमरनाथ, और उसके बाद थेबिस के प्राचीन शहर से धार्मिक राजधानी हटाकर एक नए शहर अखेनटन को ले गया जिसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god. उसके बाद उसने देश को और अधिक सदमता पहुंचाया जब उसने आमन नामक प्रमुख देवता पर आक्रमण किया। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसने उसकी सभी मूर्तियां तोड़ दी और मंदिरों को बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, और यह एक बहुत बड़ा भयानक समय रहा होगा। सैड राय जॉनसन बताते हैं, who was the director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes, जो कि लक्सर स्थित शिकागो के रिसर्च सेंटर में निदेशक थे। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky, और उसके बाद शताब्दियों से शासन करने वाला परिवार अब अंत की ओर आ रहा था। फिर अखेनतन थोड़ा और ज्यादा सनकी हो गया। वैकी मीन्स सनकी। आफ्टर आखेनातेन्स डेथ, आखेनतन की मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समनखकारे appeared briefly and excited with hardly a trace. उसके बाद एक युवा तूतनखामेन सिंहासन बैठा जिसे आज मिस्र तत् के नाम से जाना जाता है। आफ्टर आखेनातेन्स डेथ, आखेनातेन की मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समनखकारे अपीयर्ड ब्रीफली, थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, एंड एक्साइटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और बिना कोई नामो निशान छोड़े प्रस्थान भी कर गया। देन ए वेरी यंग तूतनखातेन टुक द थ्रोन, उसके बाद एक युवा तूतनखातेन सिंहासन पर बैठा। किंग तत् एज ही वाइडली नोन टुडे, जिसे आज विस्तृत रूप से राजा तत् के नाम से भी जाना जाता है। लिविंग इमेज ऑफ आमून, जो कि आमून की एक सजीव प्रतिमा थी। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमून, और उस किशोर राजा ने शीघ्र ही अपना नाम तूतनखामुन रख लिया जिसका अर्थ था आमून की सजीव प्रतिमा। एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसके बाद उसने अपने पुराने जो तौर तरीके थे उनकी पुनर्स्थापना की। उसने क्या दी, एक निर्देश दिया। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 सालों तक शासन किया। एंड देन आखेनातेन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद फिर वह अचानक से
मर गया या चल बसा। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tat is one mummy among many in Egypt. बहुत सारी कीर्ति और नियति के अनुमानों को छोड़ दिया जाए तो तत् की जो मम्मी थी मिस्र की बहुत सारी मम्मियों में से एक थी। हाउ मैनी, कितनी मम्मियां? नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 has recorded almost 600 so far and is still continuing, और अब तक उसने 600 मम्मियों को सूचीबद्ध किया और अभी भी उनकी गणना कर रहा है। The next phase is scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens its manufacturer, और उसके बाद अगली अवस्था इन मम्मियों को चलती फिरती CT स्कैन से जांचा गया होगा जिसे नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी और इसके निर्माता सीमेंस ने दान की है। किंग तत् इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन। राजा तत् जांचे जाने वाली पहली मम्मी है जो मृत्यु में भी और जीवन में भी अपने देशवासियों में शाही प्रकार से आगे चल रहे हैं। So this was the today's part. The remaining part of this chapter we will continue in the next video. If you have any doubt or confusion, then you can contact me on my personal number. Till then, thank you very much.